उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कल से चुनाव मतदान की शुरुआत होने वाली है। पहला चरण का मतदान जो है वो कल से शुरू होगा और उससे ठीक 2 दिन पहले जो वादों का सिलसिला है, जो दावों का सिलसिला है, जो घोषणा पत्र है, वो पार्टियों ने जारी करना शुरू कर दिया है। शुरुआत की बीजेपी ने, उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद 1-2 घंटे बाद समाजवादी पार्टी ने और आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वादों की लिस्ट और दावों की लिस्ट बहुत लंबी है। समाजवादी पार्टी के अगर पत्र पर नजर डालें, घोषणा पत्र पर 86 पेज का उन्होंने दिया है। जनता के बीच में जो वादे हैं वो किए हैं, किसानों की बात की है। वहीं बीजेपी ने गैस सिलेंडर फ्री देने की बात की है, महंगाई को कम करने की बात की है, युवाओं के ऊपर जो ध्यान दिया गया है, जितनी शिकायतें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज जो ऐलान किया है उसमें भी बहुत चीज़ें शामिल हैं। गांव के प्रधानों के बारे में काफ़ी चीज़ें शामिल देखने को मिल रही है। न्यूज़ रूम में हम अपने मौजूद हैं। हमारे हाथ में संकल्प पत्र है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ मुकुल जी हैं, बीजेपी पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके बारे में जो उनकी योजनाएं होती हैं उसके बारे में काफ़ी गहराई से जानते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या दिखाई पड़ता है। देखिए, बीजेपी का संकल्प पत्र जो आया है, जो पिछले 2017-19 जो लोकसभा चुनाव का देखे या फिर 2017 विधानसभा चुनाव, तो कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पहले फोकस किया था उसी पे फोकस है। बस ये जो एक्स्ट्रा फ्री वाला जो अपना बीजेपी के मैनिफेस्टो में फ्री वाला नहीं था, उसको उन्होंने ऐड किया। जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से स्टार्ट किया था, जो फॉर्मूला फ्री बिजली का, या फिर बिजली का तो उन्होंने पहले 1 महीने पहले कहा था कि 3 रुपये यूनिट बिजली बिल देंगे, लेकिन इसमें जो उज्ज्वला योजना के तहत 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उसके अलावा लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो जो 2017 का मैनिफेस्टो था, कुछ वैसा ही मैनिफेस्टो ये भी है। स्कूटी देने की भी बात कही। स्कूटी, हाँ, वही कह रहा हूँ ना, जो फ्री देने का पिछली बार भी उन्होंने। एक बार हम क्रमशः नज़र डाल लेते हैं, अगर ये स्क्रीन पर जूम किया जा सके कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं देखने को मिले। अगर अगले 5 वर्षों में हम कृषि पे बात किया है। वैसे बीजेपी तो पिछले 7 सालों से कह रहे हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन अब तक किसान सबसे बड़ी रोड़ा बने हुए हैं बीजेपी के सत्ता में आने को लेके। तो ऐसे में किसानों को लेकर उन्होंने बड़े ऐलान किए कि 5,000 करोड़ लागत से मुख्यमंत्री सिंचाई योजना शुरू करेंगे, 25,000 करोड़ के लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाएंगे, 1,000 भामाशाह स्थित आलू टमाटर जैसे फसलों के लिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खासकर है, उनके लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा है इन्होंने। जो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए इन्होंने बात की है। खासी गन्ना किसानों के लिए भी इन्होंने कि 14 दिनों के भीतर गन्ना किसान का भुगतान करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे के अंदर अपने मैनिफेस्टो में लाया कि 24 घंटे के अंदर गन्ना किसानों के भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा जो दुग्ध मिशन के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। लेकिन इस मैनिफेस्टो की सबसे खास बात देखो तो इस बार उन्होंने महिलाओं पे जो कांग्रेस, ये सीधी कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ने जो महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। तो बीजेपी भी लगभग, देखिए, आप महिलाओं को लेके अपने योजना में कन्या सुमंगला योजना जो पहले भी चलती थी, अब भी उसको बढ़ाकर 15,000 से 25,000 राशि की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान, ये भी पहले चलती थी। उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली पे 2 नई क्या चीजें हैं जिनसे लोग आकर्षित होंगे या बीजेपी को वोट देंगे। मुफ्त LPG सिलेंडर, क्योंकि 3 की बात की, 2 समाजवादी पार्टी, एक होली और एक दिवाली, बीजेपी के 2, एक होली और एक दिवाली। फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए परिवहन मुफ्त होगा। लोक सेवा आयोग में महिला अभ्यर्थियों की, जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए ज़्यादा जगह होगी, दोगुनी जगह होगी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का भी है। तो ये पूरा बजट देखें तो बजट जो है महिलाओं पे फोकस्ड है और शिक्षा में भी लगभग एकदम सेम ही है। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर का वो क्लासरूम में निर्माण करेंगे, पुस्तकालय का निर्माण, कंप्यूटर लैब। तो जो हायर एजुकेशन में भी है, तो जो लगभग जो एजुकेशन सेक्टर का था वो लगभग सेम ही है, कि उन्होंने उसमें बस हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बजट बढ़ाने के लिए बात की है, बाकी सेम है। युवाओं के लिए कुछ खास नहीं आया बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में, जो होनी चाहिए थी। जो टैबलेट स्मार्टफोन पहले से चल रहा था, खेलों के लिए भी। तो कुल मिला बस इस बजट में 2 ही चीज़ें जो इस मैनिफेस्टो में जो 2-3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा आकर्षित कर सकती हैं। युवाओं के मुद्दे से हम समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं, और जो समाजवादी पार्टी की बहुत अंदर तक जितनी खुफिया जानकारी होती है, जो उनका आगे का जो प्लान होता है, उन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं। सर, समाजवादी पार्टी, अभी मुकुल जी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ नया नहीं है बीजेपी में, कुछ चीज़ें हैं जो बाकी पार्टियां भी लेके सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी क्या नया दे रही, जनता वोट देने वाली? देखिए, जो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र को अपने तरीके से लोग सजाते हैं, चूँकि वोट लेना होता है।
और अगर घोषणा पत्र पे इम्प्लीमेंट की बात करें तो सभी पार्टियां जो होती हैं सिर्फ वादे करती हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले जब 2017 में जब सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें से मुझे नहीं लगता कि 20% भी काम किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। अगर आपने मुझे बताया, मेरी चूंकि मैं समाजवादी पार्टी को कवर करता हूं तो इसलिए मैं देखिए जो समाजवादी वचन पत्र इस बार इन्होंने जारी किया, घोषणा पत्र नहीं जारी किया जिसमें वचन है। तो खास करके देखिए जो 22 जो टारगेटेड समाजवादी पार्टी के द्वारा जो संकल्प है, इसमें देखिए 22 में 22 संकल्प समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी किया गया। अखिलेश यादव की फोटो है और मुलायम सिंह यादव की फोटो है। सबसे पहले इन्होंने महंगाई पर वार किया है। सबसे पहला जो कृषि को लेकर के है, कृषि ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण के लिए बनाया, जिसका ब्यौरा इसमें पूरा विस्तृत रूप में दिया गया है। और देखिए सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। एमएसपी की जो लड़ाई है देखिए बहुत लंबी लड़ाई है, जिसको लेकर के पिछले कई वर्षों से जो किसान है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो गन्ना किसानों का है। गन्ना किसान, जब भी आपको बताऊं कि जब भी चुनाव आता है तो गन्ना किसानों को जब मुद्दा होता है वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़ा किसान वर्ग है वो गन्ना पैदा करता है, आलू पैदा करता है। उनकी जो खरीदारी होती है वो नहीं कर पाती सरकार, उनकी जो रेट होते हैं वो नहीं दे पाती सरकार। और गन्ना किसान खास करके जो अपनी जो फसल होता है वो देता है, चीनी मिलों में देता है। तो वहाँ पे उनकी जो रकम होती है, जो उनका जो भुगतान होता है वो नहीं हो पाता है, कोई सरकार पूरा नहीं कर पाती। हालांकि पिछली बार जब 2012 में सरकार बनी थी अखिलेश यादव की, तो मुलायम सिंह यादव ने उस पर पूरा फोकस करने की बात कही थी और उसको भुगतान करने की बात कही थी, तो उसमें काफ़ी सफल भी होते। देखिए इस बार भी उन्होंने पूरा एक नियम बनाया है कि 15 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी जो गन्ना किसान है उनका भुगतान कर देगी। बीजेपी ने कहा 14 दिन के अंदर। देखिए एक तो बात अलग है जब अखिलेश यादव जब इस बात को लेकर के देखिए अपने अपने वादे होते हैं, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी ना, तो या जो 5 साल जो बीता है उसमें क्यों भुगतान नहीं? अभी भी फंसा हुआ है बहुत ज्यादा किसानों का, गन्ना किसान। तो बात यही कह रहा हूँ ना, जो पिछले वादे किए उसको तो पूरा नहीं किए। अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी बोल रही है या फिर कांग्रेस बोल रही है, तो जिसकी सरकार है उस पर पहले पिछले जो उनका घोषणा पत्र है उस पर ध्यान दे रहना चाहिए। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसमें ऐसे ऐसे इन्होंने जोड़ा है अपने संकल्प पत्र में कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए महंगाई पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उस पर पूरा खोजबीन करके एक एक नियम को पूरा लागू करने के। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा मुद्दा। जब से पिछले 5 सालों में कोई रोजगार को लेकर इतने धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, इतनी महामारी आ चुकी है कि लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे कोई भी वर्ग का भर्ती हो, तो उसको लेकर के लोग काफ़ी इस पे प्रयासरत हैं और समाजवादी पार्टी ने इस पे पूरा टारगेट करके काम किया है। आगे बात किया है कि कानून व्यवस्था की, श्रमिक सशक्तिकरण। देखिए एक नया इनकी योजना है 1890, जैसा कि 1090 उन्होंने बनाया था वैसे ही 1890 उन्होंने बनाया है कि जो मजदूर होते हैं अगर उनकी किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो रही है या फिर किसी प्रकार का उनको कोई उनकी रकम नहीं दे रहा है, उनके जो भुगतान नहीं कर रहा है, तो इस हेल्पलाइन पे वो मदद मांग सकेंगे। ऐसी हेल्पलाइन पहले कभी नहीं थी, किसी राज्य में नहीं है, जो कि इन्होंने बनाया है। और एक श्रमिक पेंशन की बात की, जो श्रमिक होते हैं उनको पेंशन की बात कही है। देखिए 18,000 रुपये हर सालाना ये पेंशन देंगे जो जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो इससे ये इन्होंने पूरा रिसर्च किया है। इसके बाद ये सब चीज़, इसके बारे में देखिए मैंने सवाल भी किया था आप कैसे देंगे। देखिए 300 यूनिट बिजली की बात उन्होंने कही है, तब इस पे भी मैंने सवाल किया था अखिलेश यादव से कि भाई आप 300 यूनिट कैसे बिजली फ्री देंगे जब इतनी बड़ी क्राइसिस है बिजली की। देखिए अभी 3-4 भी घाटे में चल रहा है, हमारे चल रहा है। अभी 2-3 महीने पहले भी बिजली आना बंद हो चुका था, महंगी बिजली खरीदने की बात आ रही थी, कोयला खत्म हो रहा केंद्र सरकार। हाँ, तो ये सब बातें आ रही। तो इस भी सवाल उन्होंने जवाब दिया। देखिए मैं पूरा बजट बना चुका हूँ, जो आय होती है प्रदेश सरकार की उसको उसमें लोग घपला कर जाते हैं, और भी अगर सिस्टम बना कि चूंकि जनता टैक्स पे करती है और भी जो काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में जो काम होते हैं उन सबको लेकर के एक पूरा योजना बना चुके हैं अखिलेश यादव। सबसे बड़ी बात इसमें वो ये है सरकारी कर्मचारियों का जो कल्याण के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, जो 2005 में जो पेंशन मिलती थी उसको बहाल करने की बात कर। 2005 से लड़ाई चली आ रही थी पेंशन जो लड़ाई कर रहे थे जो सरकारी कर्मचारी,
तो उसको लेकर के इन्होंने पूरा खाका बना लिया है, कितना बजट देना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि 2005 के बाद पेंशन नहीं मिली, इसका जो केस चल रहा है उसकी आंदोलन कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने जब पूछा उनसे अखिलेश यादव से, भाई आप इतने 2005 से लेकर 2021-22 आ गया, कैसे उनकी रकम की भरपाई कर पाएंगे, लाखों लोग हैं, कैसे आप उनकी रकम बजट कैसे लॉन्च कर पाएंगे। तो उसका पूरा कैलकुलेशन उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ का उन्होंने सिस्टम बना रखा है। अर्थशास्त्री जितने भी हैं उनसे डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी तैयार है। अगर अब यही सवाल अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लोगे तो उस जवाब नहीं दे पाएगी। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, एक 86 पेज का उन्होंने ये संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें एक एक विवरण अगर आप पढ़ सकते हो तो इसमें एक एक चीज़ का विवरण उन्होंने दे रखा है। कानून व्यवस्था को लेकर के देखिए, उन्होंने कहा कि पुलिसिंग के अच्छा करने के लिए जब सरकार बनी थी तो इनोवा जैसी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी उन्होंने दे दी थी, हाँ 100 नंबर के लिए। और एक बड़ा मतलब कि उनकी कामयाबी ये कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में अखिलेश यादव की, कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय दिया है एक हाई क्लास का, जहां पर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ पुलिस मुख्यालय में मैं आया हूं किसी भी स्टेट के। तो वैसी सुविधाएं उन्होंने दी है। एक और चीज़ है कि उन्होंने लड़कियों के बारे में बोला है कि जो बच्चियां होंगी उनकी LKG से लेके PG तक की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दांव है जो अखिलेश यादव द्वारा चला गया है महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पहले 1 रुपये फीस लगती थी, और अगर आप कहीं पर आप बच्चों को लेकर के जाते हैं पढ़ाई के लिए तो वहाँ पर भी 1 रुपये फीस लिया जाता था, और मतलब निःशुल्क समझिए उसको। तो उसकी फीस बढ़ा दी गई मौजूदा सरकार के द्वारा। तो उन सब विषयों पर भी उन्होंने पूरा रिसर्च किया, कैसे बजट लॉन्च करना है, कैसे बजट देना है और कहाँ से बजट आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके उन्होंने KG से लेकर PG तक जो लड़कियों की फीस है उसको माफ़ कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 12वीं पास लड़की जो होगी उसको 36,000 रुपये दिया जाएगा। पहले 25,000 दिया जाता था, अब 36,000 देंगे वो। तो ये सब बड़ी योजना है लड़कियों, खास करके लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए। और जो लैपटॉप की बात कर रहे थे, लैपटॉप इस साल भी इस बार जो आ रहा है सरकार बनेगी तो लैपटॉप सबको फ्री में देंगे, जो भी 12 पास करेगा उसको लैपटॉप देंगे। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, तमाम चीज़ें हैं जो अखिलेश यादव इस बार जोड़ के हैं, क्योंकि पूरा 5 साल तक रिसर्च किया उन्होंने। और जब सरकार चला रहे थे तब भी जो खामियां नजर आई थी उस पर भी वो एड ऑन किया है। और भी लोगों की जो देखिए मीडिया के लिए उन्होंने बात करी, एक मीडिया कर्मी साथ में बैठे थे कि भाई हमारे लिए क्या योजना होगी, हम लोगों के लिए इतनी दिक्कतें होगी। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो डिजिटल वाले हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, उनके लिए भी योजना बनाएंगे, उनकी कंपनी के लिए योजना बनाएंगे, उनके आवास उनको कैसे दिया जाए, इस पर भी पूरा उन्होंने एक पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया है। तो इससे कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लिए इसमें अखिलेश यादव ने सोच करके ये अपना जो समाजवादी संकल्प पत्र जारी किया। देखिए, इन्होंने कहा है सत्य वचन और अटूट वादा। तो कहीं ना कहीं इससे जो उत्तर प्रदेश की जनता है इफेक्टिव होगी। महिलाओं और नारी के मुद्दे से हम बढ़ते हैं एक ऐसी पार्टी की तरफ जिसका इस समय नेतृत्व जो है एक महिला कर रही हैं। नारा दिया था उन्होंने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारा दिया था उन्होंने। हमारे साथ शिवाज सर मौजूद हैं जो काफ़ी अच्छी कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर कवर करके आए हैं, चीज़ों को बारीकी से समझा है उन्होंने। प्रियंका गांधी किन वादों के साथ जनता के बीच में उतर रही हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए आदर्श, आज प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो किसानों का है। और किसानों के लिए ये कहा उन्होंने कि जैसे ही उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है वो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज पूरी तरीके से माफ़ कर देंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो गेहूं और धान की जो खरीद है वो 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी और गन्ना 400 रुपये में खरीदा जाएगा। तो ये तो था किसानों का एजेंडा जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल में बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। साथ ही साथ लड़कियों के लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर 10वीं और 12वीं की जो पास लड़कियाँ होंगी, जो छात्राएँ होंगी, उनको स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। साथ ही साथ युवाओं के लिए 20 लाख रोज नौकरियाँ जो है वो निकाली जाएंगी, चाहे वो पुलिस के क्षेत्र से हो या शिक्षा के क्षेत्र से हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो। तमाम क्षेत्रों से 20 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएगी ताकि जो युवा वर्ग है, जो आने वाले समय का भविष्य है, उनको एक बहुत सहारा मिले कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साथ ही साथ जो एक बिजली के बिल, जो सबसे बड़ा इस बार एक एजेंडा बना है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कहा है कि जो कोरोना काल में जिन लोगों ने बिजलियां जलाई हैं उनके कर्ज पूरी तरीके से माफ़ किए जाएंगे। और जो अभी वर्तमान में पर यूनिट यानी कि 5.5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक के यूनिट का जो बिल आता है लोगों का, उसको अदा किया जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी एक स्कीम उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए ये है कि जो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर जलाई जा रही है उसको आदि किया जाएगा। बहुत प्रमुख एजेंडे हैं, किसानों से लेकर के आम आदमी, युवाओं से लेकर के छात्राएं, सभी वर्ग के लिए सोचा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इतनी पैठ की सारी सीटों पर कब्जा कर ले या संभावित किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में आ पाए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैनिफेस्टो अगर देखा
जाए तो पूरी तरीके से सभी वर्गों के लिए सोचा गया है। थोड़े दिन पहले हमने आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो देखा था, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें शामिल थी। बिजली को लेकर बात हुई थी, शिक्षा को लेकर बात हुई थी, कुछ उससे मिला जुला ही दिखता है, क्योंकि गन्ना किसान को जो उनका प्रति क्विंटल जो रेट है, जो पैसा है, वो भी बढ़ाने की बात कही गई है। गेहूं पर 2500 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़ाने की बात की गई, जो पैसे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की थोड़ी छवि दिखती है इस घोषणा पत्र में। देखिए आदर्श, ये बार बार ये प्रियंका गांधी से शब्द पूछा गया था कि इस मैनिफेस्टो को क्या किसी मैनिफेस्टो से देख करके इसको किया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो ना तो पहले का ना तो अभी का देखा है। हमारी टीम पिछले 1.5 साल से जनता के बीच में जा रही हो, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य का इलाका हो। उनकी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं, महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी वर्गों से बातचीत करते हैं और वो पूछते हैं उनसे कि उनको उत्तर प्रदेश के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनको कहना है कि उनका 1.5 साल का ये होमवर्क है और 1.5 साल के होमवर्क के बाद से ये सभी चीज़ें जो मैनिफेस्टो में आई है वो ग्राउंड जीरो लेवल के उससे आई हैं। तो उनका जो श्वेत पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वो किसी पार्टी से देखा हुआ बनाया गया नहीं है। उनका ग्राउंड जीरो का ये श्वेत पत्र है और संभावित अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जरूर ये सारी चीजें लागू की जाएंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो संकल्प पत्रों हैं उनके बारे में बात हुई, कांग्रेस के बारे में बात हुई। अब एक फाइनल कमेंट हम अपने ब्यूरो सर से ले लेते हैं कि आखिर तीनों घोषणा पत्रों में सबसे अच्छा क्या है। तो हम लेकर चलेंगे हमारे ब्यूरो ऑफिस में, सर से बात करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कल से मतदान शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने अपना पत्र जारी किया, समाजवादी पार्टी ने क्रमशः, आज कांग्रेस ने भी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा जनता को लुभाने वाला कौन सा पत्र आपको दिखता है? देखिए, जितनी भी राजनीतिक दल होती हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी लोक लुभावना घोषणा पत्र अपनी बनाती हैं और जनता के बीच जाती हैं। लेकिन जो जनता है, जो मतदाता हैं, मतदाता ये समझते हैं कि किस दल की क्या स्थिति है, आज के समय में प्रदेश में किस दल की क्या स्थिति है और किस दल की कौन सी लोक लुभावना जो घोषणाएं हैं वो कौन सी दल पूरा करती है, कौन सी दल कभी पूरा की थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, इसके पहले भी रही है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार पहले रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार पहले रही है और कांग्रेस की भी सरकार पहले रही है। केवल एक नया जो आपका अभी आम आदमी पार्टी जो केवल दिल्ली में सरकार है वो यहाँ नहीं रहे। अब स्थिति यह है कि जो अभी तक जी जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जारी किया, तीनों दलों ने, इन तीनों दलों में समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर मेन फोकस की है, युवाओं पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। युवाओं पर भी फोकस किया है और भारतीय जनता पार्टी भी फोकस की है और कांग्रेस भी की है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है, समाजवादी पार्टी ने किसानों का ऋण माफी के लिए कानून लाने की बात कही है, समाजवादी पार्टी के इन घोषणाओं को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लड़ाई समाजवादी में और भारतीय जनता पार्टी में है और इन दोनों में जिसकी भी सरकार बनेगी, समाजवादी की सरकार बनेगी, तो इससे हम लोगों को लाभ मिलना आसान होगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र दिया है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस अभी उस संघर्ष में दिख नहीं रही है, सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस दिख नहीं रही है, ऐसे में उनकी जो भी घोषणा पत्र में जो भी अपने लोक लुभावना रखे हों, जनता के हित के लिए रखे हों, उस पर जनता बहुत अभी एक्टिव नहीं है। जनता एक्टिव केवल सपा के और भाजपा के घोषणा पत्र पर एक्टिव है, क्योंकि भाजपा की यहाँ सरकार रही है तो उनके घोषणा पत्र का भी कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि आप 5 साल से लगातार सरकार में थे, तो आप अगर कुछ करना चाहे होते तो पहले कर दिए होते। जैसे आपने किसानों को बारे में बोले कि मैं किसानों को 15 दिन में पैसा वापस दे दूंगा, उनको पैसा पेमेंट हो जाएगा, उनका भुगतान हो जाएगा। अभी भी किसानों का पैसा बकाया है। तो उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बस में फ्री बाहर जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो वो तो अभी भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, कोई नई चीज़ नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता था कि जब महिला आरक्षण बिल दिल्ली में लाए जाने की बात थी तो ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल जो अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है, ये आधी आबादी के लिए बहुत बड़ी कदम है और यह आधी आबादी
इससे जो है आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, सबसे लाभान्वित होगी। देखिए, चुनाव कल से शुरुआत होनी है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता जो है वो किसके वादे और दावों से ज़्यादा प्रभावित होती है और उसको देखते हुए वोट करती है। फिलहाल ये जो चर्चा है, ये जो प्रोग्राम है, इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो अपडेट्स होंगी अलग अलग विधानसभाओं से, किस प्रकार से वोटिंग हुई है, किसका पलड़ा भारी रखा है, एक खास शो लेकर हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।